नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक नया चैप्टर लेकर आया नॉर्मल लैंग्वेज से। तो उस नए चैप्टर में कुछ नए शब्द हैं और कुछ नए रूट है। वो नए रूट क्या है, नए शब्द क्या हैं, तो चलिए स्टडी करते हैं। मैंने कुछ शब्द लिख रखा है। जैसे पहला शब्द लिखा है सिंपैथी, इम्पैथी, आपैथी, एंटीपैथी, टेलीपैथी, पैथोलॉजी, क्रोनिक, एनाक्रोनस, क्रोनोलॉजी और सिंक्रोनाइज। ये जो हमारे पास 10 शब्द हैं, इन 10 शब्दों के बारे में हम स्टडी करेंगे और ये समझेंगे कि इन 10 शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, देखिए बहुत आसानी से हम इन शब्दों को समझ सकते हैं और सबकी एग्जैक्ट मीनिंग भी हम पता कर सकते हैं। पहला है हमारा सिंपैथी। तो देखिए यहाँ पर सिंपैथी है, इम्पैथी है, आपैथी है, एंटीपैथी है, टेलीपैथी है, पैथोलॉजी है। अगर इन 6 शब्दों में देखें तो पैथी लगा हुआ है, ये पैथी लगा हुआ है, पैथी। और ये जो पैथी है वो जिस शब्द से बना हुआ है, जिस लैटिन शब्द से या जिस रूट से, वो पैथस से बना हुआ है, पैथस। ठीक, और पैथस का मतलब 2 होते हैं। एक पैथस का मतलब होता है फीलिंग और एक पैथस का मतलब होता है डिसीज़। डिसीज़ होता है बीमारी, बीमारी, और ये मतलब होता है भावना। ठीक, तो हमें पैथी जिससे बना है वो पैथस है और पैथस की 2 मतलब है, फीलिंग और डिसीज़। तो ये शब्द समझते हैं कि ये शब्द हमारा एक्चुअली में क्या है। इसमें लिखा हुआ है सिंपैथी। आप ये शब्द बहुत बार सुने होंगे और आज इसका सही मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पैथी लगा हुआ है और पैथी किस शब्द से बना हुआ है, पैथस से, और इसका मतलब फीलिंग और डिसीज है। तो यहाँ पर हम फीलिंग वाला मतलब लेंगे। तो एक साथ इसके साथ और लिखा हुआ है सिम। देखो चाहे सिम हो चाहे सिन हो, अभी सिन आगे ही आएगा। इसका मतलब होता है टूगेदर, 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 एक साथ। ठीक, और तो इसमें सिम लिखा हुआ है, पैथी लिखा हुआ है। तो सिम का मतलब टूगेदर, पैथी का मतलब फीलिंग। तो एक साथ जो फीलिंग हो। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं वैसा हम भी महसूस करें, तो ये जो फीलिंग हमारे होगी इसी को सिंपैथी कहेंगे। और इसी को एक शब्दों में हिंदी भाषा में बोला जाता है सहानुभूति हो जाएगा। तो सहानुभूति को सिंपैथी कहते हैं और सहानुभूति का मतलब एक जैसा फील करने वाला। ये फीलिंग बिल्कुल वैसे होती है जैसे दोस्तों के बीच में फीलिंग होती है। 2 दोस्तों के बीच में अगर एक दोस्त हमारा सच्चा मित्र है, अगर उसे कोई समस्या होती है तो हमें भी कुछ उसकी जो समस्या है, उसको जो प्रॉब्लम है, हमको भी हल्का हल्का वैसे फील होने लगता है। लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही फील नहीं होता है जैसा उसको फील होने लगता है, थोड़ा बहुत वैसे ही फील होता है। तो ऐसी फीलिंग को हम लोग बोलेंगे सिंपैथी। सिम और पैथी दोनों चीज़ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा टूगेदर फीलिंग, टूगेदर फीलिंग, टूगेदर फीलिंग। और एक शब्दों में बोला जाए तो इसका मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति हो जाता है। और अगर इसको समझने के लिए अगर हम समझ सकते हैं तो हम कह सकते हैं दोस्त वाली फीलिंग, दोस्त वाली फीलिंग, फीलिंग हो जाएगा। मतलब हाँ, हमको भी दुख होता है पर वैसा एकदम नहीं है जैसे फील होता है। फिर अगला शब्द है हमारा इम्पैथी। तो देखो इसमें इम लगा हुआ है और पैथी भी लिखा हुआ है। और पैथी का मतलब मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि पैथी पैथस से बना है, जिसका मतलब फीलिंग और डिसीज़ होता है। तो वैसे ही इम्पैथी है, इसमें लिखा हुआ है इम। इम का मतलब होता है इन और इन का मतलब होता है अंदर। ठीक, तो फीलिंग अंदर, अगर देखा जाए शब्दों की सही मतलब तो पैथी मतलब फीलिंग, इम का मतलब अंदर, अंदर फीलिंग इसकी हिंदी निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए इसका सही मतलब होता है कि जैसे आप फील कर रहे हों वैसे ही हम एग्जैक्टली फील करें, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो फीलिंग है इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जो माँ वाली फीलिंग होती है, जैसे माँ है, बच्चे को दर्द, जितना दर्द हो रहा है वैसे ही फील करती है, यानी कि ये फीलिंग जो होती है उसे हम लोग इम्पैथी कहते हैं। इन फीलिंग यानी कि अंदर जो वैसे ही फील हो रहा है। तो समझने के लिए समझेंगे कि सिंपैथी दोस्त वाली फीलिंग है, इम्पैथी माँ वाली फीलिंग है। तो फीलिंग इनसाइड हो जाएगा, फीलिंग
इन, है ना, अंदर जैसा फील होता है। और आप हिंदी में देखेंगे तो इसका भी मतलब हिंदी में सहानुभूति होता है, सहानुभूति हो जाता है। और समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं कि माँ वाली फीलिंग, माँ वाली फीलिंग, तो जो माँ वाली फीलिंग होती है उसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, सिंपैथी मतलब दोस्त वाली फीलिंग, एम्पैथी मतलब माँ वाली फीलिंग। अगला हमारा शब्द लिखा हुआ है आपैथी। तो आपैथी शब्द जो है उसको हम लोग समझते हैं कि आपैथी का सही मतलब क्या होता है। तो इसको इरेज कर देता हूँ और हम समझेंगे आपैथी की जो मीनिंग है वो। ठीक है, आ का मतलब आप कई बार समझ भी चुके होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर दोबारा से रिमाइंड कराऊंगा आपको। आगे की वीडियो में, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए ये शब्द लिखा हुआ है आपैथी। ठीक है, आ का मतलब मैंने लिखा कई बार बताया कि आ का मतलब नाट होता है, और पैथी का मतलब अभी लिखा हूँ कि दो मतलब होते हैं, एक फीलिंग और एक डिसीज़, बीमारी। तो आपैथी का मतलब हो जाएगा कोई फीलिंग ही ना होना, कोई फीलिंग नहीं है मन में, अच्छा है, बुरा है, खराब है, सही है, गलत है, कोई फीलिंग नहीं होना। क्योंकि आ का मतलब नॉट, कोई भी फीलिंग ना होना, एकदम न्यूट्रल होना। तो आपैथी का मतलब हो जाएगा कोई फीलिंग ना होना, कोई फीलिंग, कोई फीलिंग ना होना, ये आपैथी हो जाएगा। अगला है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी देखिए आप, एंटी का मतलब तो जानते ही हैं, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी का मतलब हो जाएगा अगेंस्ट, के विरोध में, है ना, के विरुद्ध, के विरुद्ध। एंटी का मतलब हो जाएगा के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट। तो देखिए एंटीपैथी का मतलब क्या होगा, विपरीत फीलिंग। अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध या विपरीत फीलिंग। विपरीत फीलिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं हंस रहा हूँ तो आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं तो हम हंस रहे हैं, ये जो फीलिंग होती है वो एंटीपैथी है। आप खुश हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, आप खुश हैं, तो ये जो फीलिंग होगी वो हमारी एंटीपैथी होगी। एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा अगेंस्ट फीलिंग, अगेंस्ट फीलिंग, अगेंस्ट फीलिंग। समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं तो आप खुश, तो आप खुश। ठीक, या हम खुश हैं तो आप दुखी हैं, ऐसी फीलिंग जो होती है एंटीपैथी फीलिंग होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर होता है टेलीपैथी। ठीक, टेलीपैथी जो हमारा हो जाता है, इसका मतलब समझो टेलीपैथी क्या होता है। तो एंटीपैथी और आपैथी आप समझ गए होंगे, और टेलीपैथी मैं आपको समझाता हूँ कि टेलीपैथी क्या होता है। दोस्त देखो, पैथी का मतलब तो मैं यहाँ लिखा ही हूँ। देखिए टेलीपैथी, टेलीपैथी आप समझिए कि टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी होती है, दूरी। ठीक, तो यहाँ टेली लिखा हुआ है, पैथी लिखा हुआ है, और पैथी पैथस से बना हुआ जिसका मतलब फीलिंग। देखिए टेलीपैथी मतलब दूर की फीलिंग। अब क्या मतलब है इसका, दूर की फीलिंग का मतलब कि जैसे पहले क्या होता था, जैसे आप बहुत सारे जो धार्मिक कहानियाँ पढ़े होंगे कि ईश्वर होते थे या कोई साधु संत होता था, तो वो दूर बैठ के ही, दूर पे बहुत दूर क्या घटनाएं हो रही हैं उसको फील कर लेता था, और फील करके आपस में बात कर लेते थे। साधु लोग बात कर लेते थे। तो दो व्यक्तियों के बीच, दूर जो बैठे हैं उनके बीच में मानसिक संचार हो रहा है, एक मानसिक संचार की जो फीलिंग होती है उसको टेलीपैथी कहते हैं। तो टेली का मतलब दूर होता है, पैथी का मतलब फीलिंग होती है। तो दो व्यक्तियों के बीच में मानसिक संचार, दो दूर बैठे व्यक्तियों के बीच में, दूर बैठे व्यक्तियों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में मानसिक संचार, यानी कि मानसिक बातचीत हो रही है, वो टेलीपैथी होती है। ठीक, अब अगला शब्द है हमारा पैथोलॉजी या पैथोलॉजी कहते हैं। तो पैथस, अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ तक आप देखेंगे कि सिम्पैथी, इम्पैथी, आपैथी, एंटीपैथी और टेलीपैथी, इस जगहों पर पैथी का मतलब फीलिंग था, लेकिन यहाँ पैथी का मतलब डिसीज़ हो जाएगा। ठीक,
एक शब्द और होता है, मैं यहीं लिखा दूंगा अभी उसको, शब्द को, दिमाग से उतर गया था। तो अब देखिए यहाँ पे पैथोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक। तो भाई पैथो का मतलब तो बीमारी होती है, यहाँ पैथो का मतलब बीमारी हो गई, पैथोलॉजी लिखा हुआ है, पैथोलॉगी या पैथोलॉजी। तो यहाँ पे लॉगस का अर्थ होता है, हमने कई बार बताया है, टू स्टडी या साइंस होता है, विषय, ठीक। साइंस मतलब बोले तो विषय, ठीक। तो पैथोलॉजी का मतलब हो जाएगा, पैथस का मतलब हो जाएगा बीमारी, और लॉगी का मतलब स्टडी। तो बीमारियों का अध्ययन करना, यानी कि हॉस्पिटल में एक ऐसा विभाग, एक ऐसा चैम्बर जहाँ पर बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे पैथोलॉजी कहते हैं। तो पैथोलॉजी का मतलब हो जाएगा बीमारियों का अध्ययन, बीमारियों का अध्ययन। पैथोलॉजी का मतलब हो जाएगा बीमारियों का अध्ययन। फिर हमारे पास 4 शब्द हैं, क्रोनिक, एनाक्रोनस, क्रोनोलॉजी और सिंक्रोनाइज। चूँकि इन शब्दों का संबंध हमारा पैथस से नहीं होता है, तो इसलिए ये अलग रूट है, इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्या है हमारा रूट ज़रा समझते हैं, मैं इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्रोनिक शब्द जो बना हुआ है, ये सारे शब्द बने हुए हैं क्रोनस से। क्रोनस का मतलब हो जाएगा टाइम, यानी कि समय होता है। जहाँ पर भी क्रोनस, क्रोनिक ऐसी चीज़ें, क्रोन जैसी चीज़ें आ जाती हैं, उसका मतलब होता है टाइम। तो क्रोनिक का मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा अंग्रेजी में शब्द लिखा हुआ है क्रोनिक, ठीक, ये ओ है हमारा। क्रोनिक का मतलब हो जाएगा, क्रोनिक का मतलब समय होता है, क्रोनस का मतलब समय। तो क्रोनिक क्रोनस से बना हुआ है, तो इसका भी संबंध समय से है। तो समय दर समय विद्यमान रहने वाली चीज़ें, समय दर समय रहने वाली चीज़ों को क्रोनिक कहते हैं। जैसे कोई बीमारी होती है, वो बहुत दिनों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो वो क्रोनिक होती है। जो भी चीज़ें समय दर समय विद्यमान होती हैं, उसे क्रोनिक कहते हैं, ठीक। तो जो भी चीज़ें समय दर समय विद्यमान होती हैं, मौजूद होती है, जो भी चीज़ें समय दर समय विद्यमान हो, उसे हम लोग क्रोनिक कहेंगे। फिर अगला शब्द है एनाक्रोनस हो जाएगा। देखो एनाक्रोनस, ठीक। देखो एना और ये क्रोनस को अलग कर लेते हैं। एना भाई, एना का मतलब ए होता है और ए का मतलब होता है नॉट, ठीक। तो एना और क्रोनस लगा हुआ है, और क्रोनस का मतलब हो जाएगा समय। तो ए मतलब नॉट और क्रोनस मतलब समय। तो जो समय के हिसाब से नहीं होता है, जो समय के हिसाब से ना हो, समय के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होती है, संगत नहीं होती है, वो एनाक्रोनस होता है। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, अभी जैसे एग्ज़ाम का नया पैटर्न बदल रहा है, तो जो पुरानी रीजनिंग थी, मैथ थी, इंग्लिश थी, वो चीज़ें बदल गई हैं। तो उनका समय के हिसाब से उसकी जो रिलेवेंसी है, जो उसकी संगत चीज़ें हैं, वो चीज़ें अब बेकार हो चुकी हैं। तो समय के हिसाब से जो चीज़ें संगत नहीं होती हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें, जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, उसे एनाक्रोनस कहते हैं। तो इसका सही अर्थ होना चाहिए समय के हिसाब से जो असंगत हो, ठीक, उसे हम लोग एनाक्रोनस कहते हैं। फिर अगला शब्द है हमारा क्रोनोलॉजी, ठीक। तो क्रोनोलॉजी में भी क्रोनस लगा हुआ है, इसलिए मैं क्रोनस को नहीं मिटाऊंगा और मैं क्रोनोलॉजी लिखूंगा। क्रोनोलॉजी, ठीक। तो ये क्रोनस इसमें है, लॉगस मैंने एक बार लिखा, तो लॉगस मतलब स्टडी करना। तो ये इसका सही अर्थ तो होना चाहिए समय का अध्ययन करना। क्रोनस का मतलब समय, लॉगस का मतलब स्टडी, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय का अध्ययन, क्योंकि क्रोनोलॉजी लिखा हुआ है। क्रोनस का मतलब समय, लॉगस का मतलब स्टडी। समय के हिसाब से जब किसी चीज़ को अध्ययन किया जाता है तो उसे एनाक्रोनस कहते हैं। जैसे सामान्यतः जो हिस्ट्री होती है, हम समय के हिसाब से उसका अध्ययन कहते हैं। घटनाओं के हिसाब से और समय के हिसाब से अध्ययन करना क्रोनोलॉजी कहा जाता है। जैसे पहले पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मीडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। तो समय के हिसाब से, क्योंकि क्रोनस लिखा हुआ है, समय के
हिसाब से घटनाओं का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। फिर है सिंक्रोनाइज, है ना, सिंक्रोनाइज। देखिए भाई, सिन अभी मैंने बताया था, सिन का मतलब होता है टुगेदर, बहुत कठिन नहीं है ये सारी चीज़ें। और क्रोनस का मतलब टाइम हो जाएगा, तो टाइम को टुगेदर कर देना, टाइम को एक साथ कर देना, यानी कि दो समयों को एक साथ मिला देना सिंक्रोनाइज होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी घटनाएं बहुत पहले हुई हो और उसी तरीके से एक घटनाएं अभी हुई हो, तो हम दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज के समय की घटनाएं और बाद के समय की घटनाएं, जब दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं तो हम टाइम को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो सिंक्रोनाइज का मतलब हो जाएगा समय को जोड़ना, है ना, दो समयों को एक साथ जोड़ना हो जाएगा, जोड़ना। ठीक, तो अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, सिम का मतलब टुगेदर, पैथी का मतलब फीलिंग, सिम्पैथी मतलब दोस्त वाली फीलिंग, इम्पैथी मतलब हो जाएगा माँ वाली फीलिंग, आपैथी का मतलब कोई फीलिंग नहीं, एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा आप खुश तो हम दुखी, हम दुखी तो आप खुश, टेलीपैथी का मतलब हो जाएगा साधुओं वाली फीलिंग, जो साधु लोग होते थे, दूर बैठे बात कर रहे होते थे मानसिक संचार से। पैथोलॉजी का मतलब हो जाएगा, पैथस का मतलब बीमारी होती है, लॉगस का मतलब स्टडी, तो बीमारियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाए वो पैथोलॉजी। क्रोनस का मतलब समय हो जाएगा, तो क्रोनिक का मतलब हो जाएगा समय दर समय विद्यमान रहने वाली चीज़ें। एनाक्रोनस का मतलब हो जाएगा, एना मतलब आ होता है, आ मतलब नाट हो जाएगा, तो एनाक्रोनस का मतलब जो समय के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होती है उसे एनाक्रोनस कहते हैं। फिर क्रोनोलॉजी, समय के हिसाब से चीज़ों का अध्ययन करना, सिंक्रोनाइज का मतलब दो समयों को मिलाना। तो आई होप ये जो रूट आपने पढ़ा है, पैथस रूट और क्रोनस रूट, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहे और मैं पूरी नॉर्मल लिविस आपको एकदम आसान भाषा में हिंदी के साथ, जो लोग हिंदी स्टूडेंट हैं वो आसानी से इसे पढ़ सकें। थैंक यू।